नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने की नालागढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के निर्माण की प्रगति की समीक्षा। पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। सड़कों के जाल से प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में केंद्र सरकार के अंतर्गत चल रहे पावर प्रोजेक्ट से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरह अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाए और 1000 करोड़ रुपए अब हमको देने की स्थिति में आना पड़ा। अब ये जो पावर प्रोजेक्ट्स है ये इनके समय के पावर प्रोजेक्ट है। और देखिए विडंबना, किस प्रकार प्रदेश के इंटरेस्ट को बेचा गया। और मैं एक एक चीज आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आप भी सुनिए और ध्यान से देखिए। हमारा जो लोरी प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। देश के प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं। और जो MOU हुआ, इंप्लीमेंट एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, MOU हुआ। और MOU में कैसे प्रदेश का इंटरेस्ट बेचा गया। 12% फ्री पावर यूनिवर्सल है जो मिलती है। उसके बाद 2006 में मैडम स्टोक्स बिजली मंत्री थी, उन्होंने उसमें चेंजिंग लाई और हमने 12, 18, 30 और अपफ्रंट प्रीमियम की योजना लेकर हम लाए। लेकिन इन 4 प्रोजेक्टों में पिछली सरकार ने, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लोरी प्रोजेक्ट है, उसमें हमको 10 साल बाद 4% बिजली मिलेगी। कितने साल बाद? 10 साल बाद। और 11 से 25 साल बाद हम पहुंचेंगे, जब 11वें साल में और जब वो फ्री हो जाएगा प्रोजेक्ट तो 8% मिलेगी। और जब 26 से 40 साल के बीच में 12% मिलेगी। धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट्स में हमें 66 मेगावाट मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। 12% बिजली 26 से 40 साल के बीच में मिलेगी। लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट दे दिया आपने, और लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट में हमें लाभ में 25% बिजली मिलेगी। सुन्नी में सिर्फ 12% बिजली मिलेगी थ्रू आउट लाइफ। यानी कि हमारे प्रोजेक्ट पर कोई अधिकार नहीं था। 12, 18, 40 की पॉलिसी को भी बदल दिया। और जो लाडा मिलता था वो CSR के तहत मिलता था, 1.5% लाडा। और जो 50% GST था, जो स्टेट का 9% कंपनसेशन था, वो भी आपने माफ कर दिया। और डुग्गर प्रोजेक्ट में भी जो NTPC के पास है, ये SJ मिनल के साथ समझौता हुआ है, जो NTPC के पास है। मतलब हमारी संपदा, पानी हमारी वेल्थ, जिससे हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उस संपदा को हमने बेच दिया। और उसमें मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई इंप्लीमेंट एग्रीमेंट किसी में नहीं हुआ। हमारी सरकार आई, मजबूती से दिल्ली में पक्ष रखा। और अभी मनोहर लाल खट्टर जी जैसे ही बने, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि हम लूरी को भी टेक ओवर कर लेंगे, सुन्नी को भी टेक ओवर कर लेंगे और धौला सिद्ध को भी टेक ओवर कर देंगे। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के हित को बिचड़े नहीं देगी, जो पिछली बीजेपी की सरकार ने बेचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बातचीत जारी है। हमने टेक ओवर की प्रोसीडिंग स्टार्ट की, ये कोर्ट में चले गए। हम माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करके अभी चुप है। अभी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया कि पहले 12 साल में हम 12% लेंगे, 12 से 30 साल में 18% लेंगे, 30 से 40 साल में 30% लेंगे और 40 साल बाद ये सारे प्रोजेक्ट हम अपने पास वापस लेंगे। आपने तो जिंदगी भर के लिए दे दिया, 12% फ्री पावर भी नहीं ली। और अभी हमारा जब माननीय मंत्री जी से बातचीत चली, अब एक समझौते पर उनकी सहमति बनती आ रही है कि हम 12% आपको देने को तैयार हैं। ये सरकार की कमिटमेंट होती है। हर जगह हिमाचल के इंटरेस्ट को बेचा गया है। पिछली सरकार ने, जयराम ठाकुर जी ने, क्योंकि उन्होंने वॉकआउट करना था, मैं चाहता हूं कि वो आए अंदर, शराब के ठेकों को उन्होंने किया, अब ये अटल यूनिवर्सिटी का अब ये है। और एक और मैं कहना चाहता हूं आगे, और आपको ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी शर्तों के हिसाब से ये समझौता नहीं हुआ
12, 18, 30 पर समझौता नहीं हुआ। हमारी सरकार इन तीनों प्रोजेक्ट को, जिसमें SJVNL ने काम शुरू कर दिया, कई जगह कह रहे हैं 60% हो गया, हम टेक ओवर करेंगे। डुग्गर के प्रोजेक्ट को जो NTPC के साथ हमारा समझौता, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वो 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट देने को तैयार होंगे, हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे, वरना उसको भी हम टेक ओवर करेंगे। हाईएस्ट लेवल पर इस पे बातचीत हुई है, CRC से भी बातचीत हुई है, और मुझे खुशी है हम पहली लड़ाई 12% की जीत चुके हैं, और जो GST 9% आपने देने का वादा किया था, उसको भी हम देने से हमने इनकार कर दिया। और लाडा जो 1.5% बनता है CSR के तहत, तो उनको काम करना ही है, प्रॉफिट में आती है सारी कंपनियां। 10 साल बाद 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है, और राज्य के लोगों को क्या मिलता है? क्लाउड बस्ट मिलते हैं, डैम से वेपोरेशन हो रही है, और क्लाउड बस्ट के रूप में हमारी संपदा और हमारे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए मैं आपको मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं, माननीय सदन को, हमारी सरकार इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला सोलन के नालागढ़ में निर्माणाधीन 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए निविदा शीघ्र आवंटित की जाए और वर्ष 2025 के अंत तक प्लांट के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग निरंतर बढ़ रही है। परिवहन, विनिर्माण और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करता है। शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन से ये परियोजना उद्योगों और ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी होगी। इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा और पारिस्थितिकी तंत्र की भी रक्षा होगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 20 माह के अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को एक स्वच्छ और हरित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक नवाचार कदम उठाए हैं। इस दिशा में उन्होंने चंबा में 14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन की पायलट परियोजना की आधारशिला रखी है। इसके अलावा जिला ऊना के पेखुबेला में 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है और अगले 6 महीनों में 2 और सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने विभाग को राज्य में सौर ऊर्जा दोहन को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से वीरवार को शिमला में स्पीक मैके के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श किया गया। सड़कें प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें आवाजाही का मुख्य साधन है। प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों का जाल बिछा रही है। प्रदेश की 3,578 ग्राम पंचायतें मोटर योग्य व जीप योग्य सड़कों से जुड़ी है और 15,580 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है। जिला बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र झंडुता और नैना देवी के बीच बना भारत के सबसे लंबे कैंटिलीवर पुलों में शुमार बागछाल पुल प्रदेश की विकास गाथा को बयां कर रहा है। 65 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पुल का लोकार्पण हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। बागछाल पुल इंजीनियरिंग चमत्कार का एक अनूठा और बेजोड़ उदाहरण पेश करता है। ये पुल क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। 330 मीटर लंबे बागछाल पुल को सिर्फ 2 पिलर पर बनाया गया है। इन 2 पिलर के बीच की दूरी 185 मीटर है। पिलरों के बीच की इसी दूरी को सिंगल स्पैन कैंटिलीवर कहा जाता है। इस पुल के निर्माण से जिला बिलासपुर के झंडुता विधानसभा के कोटधार क्षेत्र के 14 पंचायतों के लगभग 25,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के साथ जुड़े हमीरपुर जिला के बड़सर और ऊना जिला के
बंगाणा विधानसभा क्षेत्र के लठियानी क्षेत्र के लाखों लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। सर, मेरा नाम जयराम हूँ। मैं विलेज धनौरा ग्राम पंचायत धनी से हूँ। मैं आज बिलासपुर जा रहा हूँ। जो यहाँ से बिलासपुर के लिए पहले 3 या 4 घंटे लगते थे, अब यहाँ से आधा घंटा लगता है सर। तो मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो इस पुल का निर्माण हुआ, हमें बहुत सुविधा मिली। हॉस्पिटल जाने के लिए भी हम बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत सुविधा हो गई। 5 साल के पुल बनने से कोटधार की 14 पंचायतों की लगभग 22-24 हजार जनसंख्या वाले लोगों को जो है इसका फायदा हुआ है। मेरा नाम शिवदयाल शर्मा है और मैं इधर जेजमी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। हमारे को जब से ये बागछाल का पुल बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इस पुल के बनने के बाद हमारे को बहुत ही सुविधा हो गई है। जैसे कि हमने यहाँ बिलासपुर में एम्स में जाना हो, पहले हमारे को 3-4 घंटे का समय लगता था, अब मात्र हम 35 या 40 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, बिलासपुर जाते हैं, तो पहले उनको भी बहुत दिक्कत होती थी जाने की। उधर हमारा जो दूसरा पुल है मांडवों वाला, वो भी पहाड़ी से पत्थर गिरते रहते थे, तो उसकी वजह से वो भी कई बार बंद हो जाता था। तो इस पुल के बनने के बाद जो है हमारे बच्चे भी 1 घंटे या 50 मिनट में बिलासपुर पहुंच रहे हैं। तो इस पुल के बनने के बाद हमारे को बहुत सुविधा हो गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने में सड़कों के महत्व को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों का जाल बिछा रही है, जिससे प्रदेश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि भी सुनिश्चित हो रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।